कहानी की शुरुआत में कुछ वर्कर्स को खुदाई के दौरान जमीन में एक बहुत बड़ा खड्डा मिलता है, जिसके अंदर एक बहुत गहरी गुफा होती है। इसकी खोज करने के लिए साइंटिस्ट की एक टीम आती है, जो गुफा के अंदर जाती है। गुफा के अंदर इन्हें बहुत बड़े जानवर का कंकाल मिलता है। यहाँ पर इन्हें 2 अंडे भी मिलते हैं। एक अंडा तो नष्ट हो चुका था, लेकिन दूसरे अंडे का जीव समंदर की तरफ चला गया होता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है सीधा जापान के एक शहर में। यहाँ एक न्यूक्लियर प्लांट में बार बार भूकंप के झटके आ रहे थे। उस प्लांट में जोए अपनी पत्नी के साथ काम करता है। भूकंप के झटकों के कारण पूरे प्लांट में रेडिएशन फैल जाता है। ना चाहते हुए भी इन्हें प्लांट के दरवाजे बंद करने होंगे ताकि रेडिएशन शहर तक न फैल सके। लेकिन जोए की पत्नी अंदर ही रह जाती है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। जोए का एक बेटा था जिसका नाम फोर्ड है। 15 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जिसमें फोर्ड यूएस आर्मी में बॉम्ब डिफ्यूजर का काम करता है। फोर्ड की शादी हो चुकी है और उसका एक 5 साल का बेटा भी है। एक दिन फोर्ड को फोन आता है कि उसके पिता जोए को जापान में गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि उसने उसी न्यूक्लियर प्लांट में घुसपैठ करने की कोशिश की। फोर्ड जापान जाता है और अपने पिता को छुड़ा लेता है। वहां जाकर फोर्ड देखता है कि उसके पिता अभी भी 15 साल पहले हुए हादसे को भुला नहीं पाए। जोए फोर्ड को बताता है कि यह एक हादसा नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे कारण जरूर कुछ और है। वो इस कारण का पता करके रहेगा। इसके बाद जोए फोर्ड के साथ उसी जगह पर जाता है जहां पर सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। लेकिन वहां पर जाकर जोए को पता चलता है कि असल में जहां पर कोई रेडिएशन नहीं फैला था, सरकार ने झूठ बोला होता है। साथ ही वे लोग उसी प्लांट को देखते हैं जिसमें 15 साल पहले हादसा हुआ था। उस प्लांट में फिर से काम चल रहा था। तभी वहां पर कुछ सैनिक आते हैं जो इन्हें पकड़कर उसी प्लांट में ले जाते हैं। यहाँ पर जोए देखता है कि ये लोग एक बहुत बड़े स्टोन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी फिर से बहुत तेज हलचल होने लगती है और एक बहुत बड़ा जीव, जिसे म्यूटो कहते हैं, उस पत्थर से बाहर निकलता है। म्यूटो बड़े आकार के कीड़े जैसे दिखते हैं। इनके पंख भी लगे होते हैं। दरअसल ये जीव वही होता है जो मूवी की स्टार्टिंग में अंडे से निकलकर समंदर की तरफ चला गया था। ये क्रिएचर उस पत्थर के अंदर छिपा हुआ था। क्रिएचर इनके ऊपर हमला करता है, जिसमें जोए बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और आखिरकार उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर यूएस आर्मी भी आ जाती है। इन्हें पता चलता है कि यह जीव असल में गॉडजिला से संपर्क कर रहा था, इसलिए जहां पर बहुत सारे भूकंप आ रहे थे। गॉडजिला एक डायनासोर जैसा प्राणी है, जिसे पहली बार 1954 में देखा गया था, जो एक विशालकाय समुद्री छिपकली जैसा दिखता है। गॉडजिला पानी में गहराई तक और जमीन पर आसानी से चल सकता है। वो अपनी ताकत से बड़ी इमारतों को गिरा सकता है। गॉडजिला के मुंह से आग जैसी एक शक्तिशाली किरण निकलती है। ये आग इतनी शक्तिशाली है कि बड़ी बड़ी इमारतें और मशीनें इसके एक वार से नष्ट हो सकती हैं। तब इन्हें पता चलता है कि म्यूटो ने एक परमाणु पनडुब्बी के ऊपर हमला किया होता है। जब एक टीम वहां पर जाती है तो वह देखते हैं कि वो क्रिएचर पनडुब्बी से रेडियो एक्टिव ऊर्जा को निगल रहा होता है। इंसानों को देखकर वो उनके ऊपर हमला करता है। तभी आर्मी को खबर मिलती है कि समंदर के किनारे से एक बहुत बड़ा जीव निकलकर शहर की तरफ आ रहा है। वह जीव कोई और नहीं बल्कि गॉडजिला है, जो म्यूटो की तरफ ही आ रहा था। यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि म्यूटो और गॉडजिला के बीच बहुत भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें म्यूटो भाग जाता है। साइंटिस्ट हैरान थे कि अगर म्यूटो गॉडजिला का दुश्मन है तो उसने गॉडजिला को सिग्नल क्यों भेजे थे। तब इन्हें पता चलता है कि असल में म्यूटो ने सिग्नल गॉडजिला को नहीं बल्कि अपने साथी की तरफ भेजे थे। दरअसल मूवी की स्टार्टिंग में जो 2 अंडे दिखाए थे, दूसरे अंडे में से भी एक और म्यूटो निकला था, जो शहर की दूसरी तरफ चला गया था। अब वो उस शहर में काफी तबाही मचा रहा था। साइंटिस्ट देखते हैं कि दूसरा म्यूटो असल में फीमेल है, क्योंकि उनके पंख नहीं होते। इसके बाद दोनों क्रिएचर आपस में मिलकर पूरे शहर में तबाही मचा रहे होते हैं। तभी वहां पर गॉडजिला आ जाता है। इसके बाद गॉडजिला उन दोनों म्यूटो के साथ लड़ने लगता है।
गॉडजिला और म्यूटो की लड़ाई बेहद खतरनाक और विनाशकारी होती है। एक बार आप लोग इस मूवी के सीन को जरूर देखना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शुरुआत में गॉडजिला अपने पंजों और पूंछ का इस्तेमाल करते हुए फीमेल म्यूटो पर हमला करता है। दूसरी तरफ मेल म्यूटो ऊपर से उड़कर गॉडजिला पर हमला करता है, लेकिन गॉडजिला अपनी पूंछ से उसे जमीन पर पटक देता है। दोनों गॉडजिला को घेरकर उस पर हमला करते हैं। गॉडजिला मेल म्यूटो को पकड़कर एक इमारत पर पटक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद फीमेल म्यूटो अब पूरी ताकत से गॉडजिला पर हमला करती है। गॉडजिला फीमेल म्यूटो से भिड़ता है और अपनी आग को उसके मुंह में डालता है, जो फीमेल म्यूटो के शरीर को जला देती है। आखिरकार फीमेल म्यूटो भी मर जाती है। फाइनली गॉडजिला ने दोनों मॉन्स्टर को मार दिया। ये दिखाता है कि गॉडजिला ही किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स है। आखिर में गॉडजिला थककर गिर जाता है। लोग ये सोचते हैं कि गॉडजिला मर गया, लेकिन वो उठकर समुद्र की ओर चला जाता है और ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। यह लड़ाई केवल मॉन्स्टर की ताकत नहीं दिखाती, बल्कि यह भी बताती है कि प्रकृति हमेशा संतुलन बनाए रखने का तरीका ढूंढ लेती है। गॉडजिला पृथ्वी का रक्षक है, जो तबाही को रोकने के लिए लड़ता है। गॉडजिला और म्यूटो की लड़ाई हमें सिखाती है कि प्रकृति से छेड़छाड़ करना बहुत खतरनाक हो सकता है। इंसानों की लापरवाही से ऐसे खतरे पैदा होते हैं जिनका असर सभी पर पड़ता है। प्रकृति खुद अपना संतुलन बनाए रखती है, जैसे गॉडजिला ने म्यूटो को हराकर किया। ताकत से ज्यादा सही उद्देश्य रखना जरूरी है। हमें पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए। संकट के समय साथ मिलकर काम करना ही समाधान है। धन्यवाद।